चुनाव का मौसम है तो बयानों की भी जैसे आजादी मिली हुई है। ताजा मामला बाबा बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के बयान का है। कल उन्होंने भगवाए हिंद वाला बयान दिया था और आज उनके जवाब में बंटवाए हिंद का बयान सामने आ गया। ये रिपोर्ट देखिए और पूरा खेल समझिए। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। हमारी एक ही प्रार्थना है। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की जुबान से भगवाए हिंद वाली बात निकली तो दूर तक गई। कांग्रेस के उदित राज ने भगवाए हिंद का जवाब बंटवाए हिंद से दिया। दोनों की बात सुनिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। आज गजवा हिंद अगर हो रहा है, जिसका डर है इस देश के अंदर, तो उसको रोकने का तरीका यही है कि बंटवा हिंद बंद करिए, भेदभाव बंद करिए और हिस्सेदारी दीजिए सबको, जाति तोड़िए, रोटी बेटी का संबंध करिए। और आपके भगवा हिंद से कोई नहीं मानने वाला है। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल चुके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया। अखिलेश बोले कि कपड़े पहनने से कोई बाबा नहीं बन जाता। सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। दरअसल इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के बाद से जाति और धर्म को लेकर राजनीतिक बयानों में नए सिरे से तेजी आ गई थी। अखिलेश यादव ने तब भी धीरेंद्र शास्त्री पर टिप्पणी की थी। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं, कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? इस पर राजनीति बहुत हो रही है। हम यही कहेंगे, एक पिता की 4 संतानें हैं, तो पिता को ना तो बड़ा ज्यादा प्रिय होता है ना छोटा, सभी पुत्र समान प्रिय होते हैं। उसी प्रकार हम सब परम पिता की संतानें हैं, भगवान को हम सब परम प्रिय हैं। इसलिए हिंदू को आपस में हिंदू से नहीं लड़ना चाहिए और हिंदू राष्ट्र इस प्रकार से तो नहीं बन पाएगा। अब और कार्य बढ़ गया है, इसलिए विवाद की जगह संवाद का रास्ता यदि चुने तो भारत में समृद्धि भी होगी और कास्टवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद पे जाना। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर मुद्दे बनते हैं। मुद्दे तो विकास के आधार पर भी बनते हैं, लेकिन उतनी तत्परता से नहीं। आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना।